बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले नहीं है बेटा, आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन एक कहानी सुनने वाले हैं कि जो हमारा जो संसार है ये कैसे बना है और किसने बनाया है। बायोलॉजी से हट के बात करते हैं, ना आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं कि हमारा जो संसार है बेटा वो बनाया है बेटा प्रकृति, प्रकृति और पुरुष की हेल्प से बेटा। कौन? प्रकृति और पुरुष। देखो बेटा ये जो प्रकृति है बेटा ये क्या है बेटा, फीमेल वाला पार्ट है बेटा। कौन है बेटा? ये प्रकृति जो है एक फीमेल वाला पार्ट है और ये जो पुरुष है बेटा ये क्या है, मेल वाला पार्ट है। यस और नो? अब देखो बेटा आपने एक नाम सुना होगा बेटा अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का जो एक मूर्ति है बेटा उसको अपन बोलते हैं क्या, अर्धनारीश्वर। यानी उनका आधा जो भाग है क्या है बेटा, फीमेल है और आधा जो भाग है बेटा क्या है, मेल है। यस और नो? यानी वही क्या है, मेल और फीमेल है। एक ही इंसान के अंदर क्या है बेटा, मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं और उन्हीं से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। अब देखो बेटा क्या होता है कि भगवान शिव ने क्या बनाया, भगवान विष्णु को बनाया। किसको बनाया बेटा? भगवान विष्णु को बनाया। और भगवान विष्णु को बनाने के बाद में भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से किस कौन निकले बेटा, भगवान ब्रह्मा निकले हैं। ठीक है, अब देखो आपने कभी सोचा है क्या, आपको इतना पता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही सृष्टि बनाई है और भगवान विष्णु क्या करते हैं बेटा, हमारा पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव क्या करते हैं, हमारा मौत का कारण बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो क्या होता है कि भगवान शिव मौत का कारण तो बनते हैं बेटा, लेकिन वो मौत का नहीं बनते हैं, वो करते हैं बेटा हमारे जो अहंकार होता है उसका अंत करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, विनाशक बोलते हैं उन्हें। देखो बेटा कहानी क्या है, आपने कभी सोचा है भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती क्यों है, या फिर भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी क्यों है? देखो बेटा क्या होता है, देखो भगवान ब्रह्मा क्या है बेटा, क्रिएटर है। क्या है बेटा, क्रिएटर। अब आपका होगा सर वो बूढ़े से देवता, बेटा बूढ़े नहीं है वो। क्या नहीं है बेटा, बूढ़े नहीं। देखो क्या होता है, जब आपको एग्जाम्पल देना होता है क्या बोलते हो, ये मेरे सफेद बाल ऐसे नहीं पके हैं, बड़ा ज्ञान है मेरे को। ये सुनो, यानी उनके जो बाल है बेटा क्या है, उनकी नॉलेज का प्रतीक है। क्या है बेटा, उनकी जो ज्ञान है उनके पास किसका बेटा, किसी भी चीज को बनाने का, क्योंकि बेटा वो क्रिएटर है। ये सुनो, आप अगर अच्छी सी सब्जी बना दो ना तो सारे दिन स्टाइल मारते हो कि मैंने क्या सब्जी बनाई है। ये सुनो, उन्होंने बेटा पूरी ब्रह्मांड को बनाया है। ये सुनो, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, ब्रह्मांड है। तो बेटा उनके पास नॉलेज है, तो उनके जो व्हाइट वाले बाल है बेटा क्या है, उनकी नॉलेज का क्या है, प्रतीक है। अब देखो बेटा आप जब किसी चीज को बनाओगे क्या, तो आपको क्या होना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए। यस और नो? किसी चीज को बनाने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान की देवी कौन है, कौन है, माता सरस्वती है। यानी ज्ञान की देवी माता सरस्वती है और किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, ज्ञान की रिक्वायरमेंट है। इसलिए माता सरस्वती किसके साथ होती है बेटा, भगवान ब्रह्मा के साथ होती है। यस और नो? अब देखो बेटा हम बन गए हैं, क्या गए हैं बेटा, हम बन गए हैं। और बनने के बाद में जो हमारे डेली रूटीन होता है बेटा, हमारा जीवन व्यापन, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लक्ष्मी की। और हमारे पालनहार कौन है बेटा, भगवान विष्णु है। और हमारी जीवनचर्या चलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, पैसों की। यस और नो? और पैसों की देवी कौन, माता लक्ष्मी। यानी भगवान विष्णु के साथ इसलिए कौन बैठता है बेटा, माता लक्ष्मी बैठती है। अब देखो बेटा, देखो कहानी देखो कि अब सब कुछ हो रहा है, हमारा जीवन, हम पैदा भी हो गए, हम चल भी रहे। अब क्या है बेटा, अंत का दिन आ गया है। और आपको पता है बेटा मैं आपके चाटा मारूंगा किससे, ताकत से मारूंगा। मेरे पास क्या होनी चाहिए बेटा, पावर होनी चाहिए। और ये पावर यानी अब आपको पता माता आदि शक्ति, आदि उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये सुनो, आपको पता है आदि शक्ति। तो आदि शक्ति यानी आपको किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, पावर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी पावर की जो देवी है बेटा वो किसके साथ है, भगवान शिव के साथ है। ये सुनो, यानी आपको पता चल गया कि त्रिदेव क्या है और त्रिदेवियां उन्हीं के साथ क्यों है। हाँ, अब आपको लगता है कि आपकी वाली ऐसे मिल जाएगी ना। हाँ,